कमरा अदालत में इमरान खान साहब जब आए और बड़ा उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि नेल्सन मंडेला की जो है वो आपको मुबारक हो, क्योंकि ये इसी तरह से आते हैं मुल्क में और आकर अपना पैसा बनाते हैं, अपने कारोबार जो हैं वो बनाते हैं, फैक्ट्रियां बनाते हैं, बाहर जाकर जो है वो अपार्टमेंट्स बनाते हैं, अपने अकाउंट में जो है वो पैसे जो है अकाउंट्स बनाते हैं। तो सिर्फ मुल्क में तो आते हैं सिर्फ और सिर्फ सैर करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बादशाहत करने के लिए, और आवाम का खून चूस कर फिर ये बाहर चले जाते हैं और फिर सहूलतकारी दी जाती है और लाडला बनाकर फिर इन्हें अवाम के ऊपर ज़बरदस्ती नाफज किया जाता है। इमरान खान साहब ने वाज़ह कहा कि देखें, मैं जेल में हूँ लेकिन हमें एक जलसा करने की लाहौर में इजाज़त दे दें, मैं इधर हूँगा और मेरी मौजूदगी के बगैर ही मेरा चैलेंज है कि आप जलसे की इजाज़त दे दें, तो आप देखेंगे कि हर तरफ जो है वो लोग निकलते हैं और वो वाज़ह तौर पर आपको नज़र आएगा कि किस तरह किराए पर लोग लाए गए और किस तरह जो है वो लोगों को बिरयानियों का लालच, लोगों को जन्नत के सर्टिफिकेट के टिकट का लालच और मुख्तलिफ बयानियाँ बनाकर, क्योंकि इनके पास बयानियाँ तो है नहीं, तो बयानियाँ जब हो नहीं, आपने देखा उनकी तकरीर के अंदर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो कौम के लिए वो रोड मैप दें कि मुल्क को कैसे आगे हमने लेकर जाना है। देखिए, फ़र्द जुर्म के हवाले से आपने सवाल किया, बात यह है कि एक तरफ इमरान खान की ज़मानत के ऊपर फैसला महफूज है, इमरान खान साहब की जो क्वैशमेंट की दरख्वास्त है उसके ऊपर फैसला महफूज है, और इमरान खान साहब के हवाले से हमने दिया हो कि ये ट्रायल जो है रोका जाए, उसके ऊपर फैसला महफूज है। एक तरफ फैसले महफूज हैं, दूसरी तरफ तोशाखाना की तरह साइफर केस भी उस स्पीड से चलाया जा रहा है कि चालान जमा हो गया, कॉपियाँ तकसीम हो गई, फ़र्द जुर्म भी आज ज़बरदस्ती लगा दिया। देखें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो बाकायदा तौर पर एक लॉ है और तमाम लवाजमात आपने पूरे करने हैं तब ट्रायल आगे बढ़ सकता है, लेकिन ना इमरान खान साहब को कोई कॉपियाँ दी गई, ना इमरान खान साहब को कोई रिकॉर्ड फराम किया गया, कोई स्टेटमेंट के हवाले से, कोई दीगर डॉक्यूमेंट जैसे कि साइफर के हवाले से केस बनाया गया कि साइफर वाला कोई डॉक्यूमेंट या उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है, उसके हवाले से कोई कॉपी, कोई चीज़ फराम नहीं की गई और फ़र्द जुर्म जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो जो है धौंस दिया गया। इमरान खान साहब ने वाज़ह नोट लिखा है कि मैं किसी तरह से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जब रिकॉर्ड ही नहीं होगा, जब मौका ही नहीं दिया जाएगा, तो फिर कैसे इस केस को आप कहेंगे कि ये इसके अंदर सारी लीगल जो जस्टिफिकेशन है वो पूरी की गई है। तो ये ट्रायल जो है चलाया जा रहा है और जल्दी से जल्दी फैसला देने की तरफ ये ट्रायल को ले जाया जा रहा है कि इमरान खान साहब को जो है जल्दी सजा सुनाई जाए। दूसरी तरफ जो ज़मानतें हमारी और जो दीगर मामलात हैं वो स्टिल फैसले महफूज हैं, उनके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं है। ये मुल्क के अंदर दोहरा कानून है, एक तरफ बाकायदा तौर पर सहूलतकारी है कि बायोमेट्रिक वाला अमला जो है वो वहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर चला जाता है और वहाँ पर जाकर जो एक इश्तिहारी था, मुजरिम था, सजा याफ्ता था, उसको जाकर बायोमेट्रिक के लिए सहूलतकारी दी जाती है, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब को मजबूर किया जाता है कि आप व्हील चेयर के ऊपर भी आएँ, और फिर आकर जब वो इधर आए और उन्हें 9 मई को अगवा किया गया और हाई कोर्ट ने कह दिया कि वो जो अगवा था वो कानूनी था, और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह तौर पर कह दिया कि ये कानूनी नहीं था, ये अगवा था और गैर कानूनी था, गैर आईनी इकदाम था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी डिक्लेयर किया। अब आप ये देख लें कि नवाज शरीफ की जो है वो 24 तारीख तक जो है प्रोटेक्टिव बेल अदालत ने दी है। देखें, 24 तारीख को हम ये देख रहे हैं कि इनकी जो अपीलें इन्होंने फाइल की हैं वो भी हमें बहाल होती हुई नज़र आ रही हैं। वो कैसे नज़र आ रही हैं कि एक बंदा दुबई बैठा हुआ है, उससे पहले वो पूरी दुनिया में सैर उसने की है, किसी ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, उस वक्त वो इश्तिहारी का स्टेटस था, और वहाँ बैठ कर उसे ज़मानत यहाँ से दे दी जाती है, अटॉर्नी के ज़रिए वो दरख्वास्त दायर करता है, उसकी एक्सेप्ट कर ली जाती है। तो ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि अदालतें किस तरह से सहूलतकारी दे रही हैं और किस तरह से हुकूमत जो है वो बाकायदा तौर पर, हमने देखा कि एक वीडियो बहावलपुर से एक बंदे ने जो है वो मंजर आम पर आई, वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का ऑफिसर था, जिसने कहा कि 30 गाड़ियाँ लाहौर भिजवाई जा रही हैं। ठीक है जी। दूसरी तरफ
CCPO वहाँ पर सलूट मार रहा है। बाकायदा तौर पर 7-8 हज़ार एहलकार जो हैं दिए गए जो उस जलसे की सिक्योरिटी के ऊपर तैनात है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिलती है और क्रैक डाउन किया जाता है, लोगों को उठाया जाता है, बख्तरबंद गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँच जाती हैं और लोगों को उठाकर सिर्फ खौफ हरासा फैलाकर एक पार्टी को क्रैश करने के लिए सारा किया जा रहा है कि PTI क्रैश हो जाए, जो है इमरान खान की जमात क्रैश हो जाए और सिर्फ वाहिद जो एक लाडला है उसको ग्राउंड दिए जाए जिसमें वो बालें भी खुद कराए, मैच भी खुद खेले और अंपायर भी वो खुद हों और सिर्फ उनकी जो है उनको ज़बरदस्ती इस 25 करोड़ आवाम की के ऊपर जो है नाफज किया जाए। थैंक यू। हर तरफ जो है वो लोग निकलते हैं और वो वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आएगा कि किस तरह किराए पर लोग लाए गए और किस तरह जो है वो लोगों को बिरयानियों का लालच, लोगों को जन्नत के सर्टिफिकेट के टिकट का लालच और मुख्तलिफ बयानियाँ बनाकर, क्योंकि इनके पास बयानियाँ तो है नहीं, तो बयानियाँ जब हो नहीं, आपने देखा उनकी तकरीर के अंदर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो कौम के लिए वो रोड मैप दें कि मुल्क को कैसे आगे हमने लेकर जाना है। देखिए, फ़र्द जुर्म के हवाले से आपने सवाल किया, बात यह है कि एक तरफ इमरान खान की ज़मानत के ऊपर फैसला महफूज है, इमरान खान साहब की जो क्वैशमेंट की दरख्वास्त है उसके ऊपर फैसला महफूज है और इमरान खान साहब के हवाले से हमने दिया हो कि ये ट्रायल जो है रोका जाए, उसके ऊपर फैसला महफूज है। एक तरफ फैसले महफूज हैं, दूसरी तरफ तोशाखाना की तरह साइफर केस भी उस स्पीड से चलाया जा